नमस्कार। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना का ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य के 56 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। कर्ज माफी की सीमा अब सीधे 2 लाख रुपए कर दी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी किसान कर्ज माफी योजना लागू होने जा रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया। इस नई योजना के तहत जो किसान पहले केवल 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी के हकदार थे, उन्हें अब सीधे 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए इस साल 2026-27 में समय पर लोन चुकाने की शर्त को भी हटा दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले की खुशी में 15 जुलाई को मुंबई में राज्य भर के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया गया। मुंबई के ऐतिहासिक काला घोड़ा इलाके में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 8 एवेन्यू के हुए सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। विरासत और कला का ये संगम अब नागरिकों के लिए एक खूबसूरत हेरिटेज वॉक बन चुका है। मुंबई का ऐतिहासिक काला घोड़ा इलाका अब नए रंग रूप में नजर आने लगा है। यहाँ की पुरानी वास्तुकला को ध्यान में रखकर किए गए सौंदर्यीकरण के कामों का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े भी मौजूद रहीं। ये पूरा परिसर अब नागरिकों के लिए एक खूबसूरत हेरिटेज वॉक बन गया है, जहां के रास्तों, फुटपाथ और हर कोने को बेहद कलात्मक रूप दिया गया है। सर्वप्रथम मी या अतिशय सुंदर अशा काळा घोडा आर्ट डिस्ट्रिक्ट या प्रकल्पाचं लोकार्पण झालं असं घोषित करतो। इतकी सुंदर व्यवस्था उभी झाली, ती पुढेही अशाच पद्धतीनं शिस्तीत चालली पाहिजे या दृष्टीनं नागरिकांचं आणि इथले जे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यावसायिक आहेत त्यांचं देखील मला असं वाटतं की महत्वाचा रोल असणार आहे। त्यांचं योगदान अत्यंत महत्वाचं आहे। महाराष्ट्र के एसटी डिपो का अब पूरी योजना के साथ कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बस डिपो की आमदनी बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी डिपो को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के रूप में विकसित करने के निर्देश दे दिए हैं। महाराष्ट्र की लाइफलाइन कही जाने वाली एसटी बसों और डिपो का अब बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके निर्देश दिए कि हर डिपो की व्यावसायिक क्षमता को देखते हुए उसका अलग डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए, ताकि महामंडल की आमदनी बढ़ सके, यात्रियों का सफर आसान और बिना रुकावट के हो। इसके लिए एसटी डिपो, मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों को एक साथ जोड़कर मल्टी लोकल ट्रांसपोर्ट हब बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई को गड्ढों से मुक्ति दिलाने के लिए चल रहे मेगा कंक्रीट सड़क प्रोजेक्ट के तहत अब तक 575 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में बता दिया है कि जल्द ही शहर की 93% सड़कें पूरी तरह से कंक्रीट की हो जाएंगी। मुंबईकरों को गड्ढों से मुक्ति दिलाने और सुरक्षित सफर देने के लिए मेगा कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 575 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है और आने वाले समय में मुंबई की 93% सड़कें पूरी तरह कंक्रीट की हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे कामों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। अमृत भारत योजना के तहत करीब 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बारामती रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास पुनर्विकास किया गया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लगातार प्रयासों के कारण बारामती के लोगों का ये आधुनिक स्टेशन का सपना सच हो सका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 11 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बारामती रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में अपग्रेड किया गया है, जो जल्द ही देश को समर्पित होगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सांसद रहते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय से लगातार फॉलो अप किया था, जिसके बाद अब बारामती के लोगों का ये सपना पूरा हुआ है। बारामती एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक केंद्र है, इसलिए इन आधुनिक सुविधाओं से यहाँ के स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बड़ी रफ्तार मिलेगी। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।